आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक से। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और यह नंबर नोट कर लीजिए 9262301769। व्हाट्सएप करके प्राइवेट ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 का आपको जो है फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा करियर सीट एरिया और रिहेंड पब्लिकेशन और भी कुछ बुकों का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो जल्दी जल्दी प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग आज सेट नंबर 6 जो है सामान्य भाषा का देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी सेट्स कराए गए हैं प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। सामान्य अध्ययन का सेट 9 तक कंप्लीट किया जा चुका है, तो आप सभी लोग फटाफट जाइए, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए और वहाँ से सारे वीडियोज आपको आसानी से दोस्तों मिल जाएंगे। तो वहाँ से सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखिए सेट नंबर 6 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसका सामान्य भाषा का यह सेट है 6 नंबर का और पेपर 1 जिसको बोलते हैं। हम लोग इससे शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश 30 प्रश्न इंग्लिश का, 70 प्रश्न हिंदी का। पहले हम लोग हिंदी वाला 70 प्रश्न देखेंगे, फिर बाद में हम लोग इंग्लिश वाला 30 प्रश्न लास्ट में कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उपमान और उपमेय के भेद को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो वह क्या है? तो आंसर हो जाएगा अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे आपका अंधेरा जो है तत्सम नहीं है। संधि के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। मन प्लस योग, मन योग, विसर्ग संधि, ये जो है असंगत युग्म है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब एक साथ है। नी प्लस चल निश्चल विसर्ग संधि, उत प्लस लास उलास व्यंजन संधि और महा प्लस औषध महाऔषध संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस विराम चिन्ह का नाम है, ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम क्या है? जिसको इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं? आपका प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे माथा जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37। कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? तो दोस्तों आपका सामान्य, वर्तमान और भविष्य काल में नहीं होता है। अध प्लस गति, अधोगति, यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह आपका किस संधि का उदाहरण है? यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आपका अद्वितीय। ठीक है। अब निम्नलिखित में से भावाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका शत्रुता। किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यह हो जाएगा ओढ़ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, 42 नंबर देखते हैं। रसोई घर में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष है। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध युग्म का पहचान कीजिए। संज्ञा विशेषण, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा अग्री, अग। ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, यह नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ पे यह 92, एक सेकेंड, यह नंबर नोट कर लीजिए ठीक से। 9262301769 92 62 30 17 69। और यहाँ पे पैड ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। चलिए थोड़ा सा ब्लर है बट मैं बोल दे रहा हूँ। घोड़ा शब्द का प्रयोजन समूह कौन सा सही है?
तो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची समूह होता है दोस्तों आपका अवश्य तुरंग और हाय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। आपका घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व है तुरंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया वाला वाक्य यहाँ पे आपको छांटना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बी आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका यण संधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लंबोदर शब्द में समास विग्रह क्या होगा, तो इसमें आपका लंबा है उधर जिसका गणेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 नंबर, चलिए। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, वह के में रेखांकित शब्द आप किस सर्वनाम का भेद है, तो यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। कवि शब्द का सही स्पेलिंग क्या होता है, तो आपका कावित्री होता है। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें आपका सुउपसर्ग है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यह आपका द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 52 का परलोक प्लस ही परलौकिक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है, आपका अपादान कारक है, ऑप्शन सी। शब्द युग्म अनल अनिल का सही अर्थ भेद क्या है, तो हो जाएगा आग का हवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नदी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पे सरिता। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें आपका सकर्मक क्रिया है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 58 नंबर, उत प्लस नीति का सही संधि क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा उन्नति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्राण। मिठास शब्द है कौन सा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए। आपका क्वेश्चन है नवरत्न में कौन सा समास है, आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 62 नंबर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। नायक का सही संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका नय प्लस अक। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें जो आपका पा प्रत्यय है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या है, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 66 नंबर देखें, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, आपका इसमें संबोधन है। काला विशेषण से बनी भावाचक संज्ञा है, आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सी दोनों, यानी कालिमा कालापन। मैंने उसे देखा था, यह वाक्य किस काल का है, यह वाक्य आपका पूर्ण भूत काल का है, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 69 नंबर, नीलकंठ शब्द में समास विग्रह के आधार पर है, आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका दुस उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पादक, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 72 नंबर, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए, आपका विषम बोधक। अपना से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, हो जाएगा आपका अपनत्व। चौराहा में कौन सा समास है, तो यहाँ हो जाएगा आपका द्विगु समास है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 75 नंबर, अत्याचार में उपसर्ग है, आपका अति है। लड़का शब्द का बहुवचन होगा, आपका आंसर हो जाएगा लड़के। पढ़ाई शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है, आपका आई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 78 नंबर, 78 नंबर आपका यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो यह आपका अंत प्लस अस्तः। यथार्थ का सही विलोम शब्द बताइए, आपका काल्पनिक आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 80 नंबर, क्वेश्चन है आपका वचन किसका बोध कराता है, आपका प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन ए। प्रणार्थक क्रिया का
सही उदाहरण क्या है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लिखवाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका हो जाएगा दीर्घ। पाप पुण्य समस्त पद में कौन सा समास है? तो यहाँ हो जाएगा आपका द्वंद्व। अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो हो जाएगा आपका तुलना में निरादर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 85 नंबर। जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ शब्द की संधि का उदाहरण है? तो यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो आपका मितभाषी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दही शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर देखें। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? आपका कर्ता कारक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपका 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 91 नंबर देखते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो आपका महा प्लस ऋषि। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अनुज का विलोम बताइए। यहाँ पे हो जाएगा अग्रज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपका अक प्रत्यय लगा है। वाक्य शुद्धि सही वाक्य का चयन करें। मुझे फूलों की एक माला चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 96 नंबर। आइए, 96 से 100 दोस्तों आपका गद्यांश से इसको पढ़ लेते हैं, फिर आंसर हम लोग दे देंगे। ठीक है, व्याकरण केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भाषा का अनुशासन है। जिस प्रकार समाज में सुचारू रूप से चलने के लिए संविधान और कानूनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा को शुद्ध और स्थिर रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते। वर्णों के उच्चारणों से लेकर के वाक्य निर्माण तक हर चरण में व्याकरण हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हम लिंग वचन कारक का सही प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें लड़की जाती है, तो यह न केवल सुनने में अटपटा लगेगा, बल्कि व्याकरणीय दृष्टि से अशुद्ध भी होगा। अतः भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए और अपने विचारों को स्पष्ट लड़की जाता है को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए एक उदाहरण का अध्ययन अनिवार्य है। यह भाषा को परिष्कृत करता है और उसका मानक रूप प्रदान करता है। अब यहाँ से हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसी गद्यांश के आधार पर आंसर देंगे। गद्यांश के अनुसार व्याकरण की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाज के संविधान और कानूनों से। व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है? आपका भाषा को शुद्ध और अनुशासित रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 98 नंबर। चलिए, लड़की जाता है, यह वाक्य किस दृष्टि से अशुद्ध है? तो आपका लिंग, क्रिया और अन्वय की दृष्टि से। परिष्कृत शब्द का गद्यांश के संदर्भ में क्या अर्थ है? आपका शुद्ध और मंजना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 100 नंबर। लेखक के अनुसार विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? आपका व्याकरण का अध्ययन, ऑप्शन सी। जो इंग्लिश का क्वेश्चन बच गया था 30, उसे हम लोग आइए कर लेते हैं फटाफट। देखिए 30 प्रश्न आपका अंग्रेजी का गद्यांश है। इस गद्यांश को तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो भी आंसर होगा उसको देंगे, फिर आगे वाला भी क्वेश्चन 30 कर लेंगे। चलिए, देखिए यहाँ पे एज Derek says, the growth mindset is focused more on the process than the outcome. This is easy to accept in theory, but very hard to stick on the practice. Most people don't want to deal with the accompanying embarrassment or shame that is often
required to learn a new skill. The list of mistakes that you can never recover from is very short. I think most of us realize this on some level. We know that our lives will not be restored if that book we write does not sell, or if we get turned down by a potential date of it we forget someone's names when we introduce them. ठीक है, it is not necessarily looking, it is not necessarily what comes after the event that worries you. It is possibility of looking stupid, feeling humiliated, or dealing with embarrassment along the way that prevent us from getting started at all. In order to fully embrace the growth mindset and enhance your creativity, you need to be willing to take action in the face of these feeling that often deter us. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं हम लोग आंसर. Which of the following interference can be drawn from the given passage? आंसर होगा fear of looking foolish can block personal growth. ऑप्शन आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें यहाँ पे. क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिटिल फॉर द पैसेज. यहाँ पे आंसर होगा एम्ब्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ माइंडसेट. एम्ब्रेसिंग द ग्रोथ माइंडसेट. ठीक है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ह्यूमिलिएटेड. ह्यूमिलिएटेड का जो है एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपका प्राउड हो जाएगा. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स नॉट स्टेटेड इन द गिवन पैसेज. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए फेल्ड बुक कैन रूइन समवन्स लाइफ. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइए देख लेते हैं हम लोग. देखिए क्वेश्चन 5 है आपके सामने. सेलेक्ट द समरी दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द गिवन पैसेज. तो हो जाएगा यहाँ पे टू ग्रो वी मस्ट एक्ट डिस्पाइट द फियर ऑफ एम्ब्रेसमेंट. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. 6 से 7 में क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ए पर्सन हु डिलिबरेटली सेट फायर. इसका वन वर्ड जो है पूरे वर्ड को बताना है. आर्सोनिस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए. इसका वन वर्ड ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन. आपका स्टोइक हो जाएगा ऑप्शन. हम आशा करते हैं आपको सभी लोग वन वर्ड क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम क्या होता है सब जानते हो, इसलिए मैं बता नहीं रहा. इतना नहीं जानते फिर पढ़ने कोई फायदा नहीं है. ठीक है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम मतलब उल्टा वर्ड. ऑप्टिमिस्टिक का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका पेसिमिस्टिक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. ल्यूसिड. ल्यूसिड का जो है अपोजिट बताना है. ल्यूसिड का अर्थ क्या होता है पता है? ल्यूसिड का अर्थ स्पष्ट या समझ में आने वाला होता है, और इसका उल्टा अस्पष्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों ऑब्सक्योर. इसका मतलब होता है अस्पष्ट. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे 10th चलिए देखते हैं. यहाँ पे 10 से 11 क्या करना है, इडियम्स दिए गए हैं उनके बारे में बताना है. क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यह इडियम्स है, इसका बताना है. तो आपका हो जाएगा रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज. इसका मतलब क्या होता है वहीं. द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये भी इडियम्स है. इसका मतलब होगा आपका इट इज़ योर डिसीजन नाउ. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 12 से 13 फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ही वॉज चार्ज विथ फ्रॉड. यहाँ पे सी हो जाएगा. सी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. यहाँ पे ऑफ हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे समानार्थी मतलब एक ही तरह के वर्ड, जैसे इनहेबिटेबल दिया है, इसका इसी के जैसा एक और वर्ड कौन सा है, ये बात बोल रहा है आपका सर्टेन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर देखते हैं. आइए 15 नंबर में क्या करना है, तो सेगमेंट इन सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकली एरर किस में है,
तो ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो आपका यहाँ पे देखिए बी में है, और 16 में क्या हो जाएगा, 16 में भी बी में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, और तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर में देखना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा वर्ड है, तो आपका हो जाएगा ए, हार्डली हैड अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम का, टू स्टील द शो, इसका मीनिंग होगा टू अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन हु प्रिटेंडेड टू बी व्हाट ही इज नॉट, हो जाएगा हाइपोक्राइट, ऑप्शन ए। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, आंसर जाएगा यहाँ पे आपका मोनार्की, ऑप्शन सी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है आपका रेजिलेंस, ऑप्शन ए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी इज कमिटेड टू हर वर्क, टू हो जाएगा। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हीज राइट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रांसलेशन करना है, उसने चुनौती को स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्ट जो है स्पेलिंग किसका है आपका प्रेसिवियरेंस का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 26 नंबर देखिए, फिगर ऑफ स्पीच है, लाइफ इज अ जर्नी, कौन सा फिगर स्पीच है, तो आपका मेटाफोर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 27 नंबर, द बोतल हैज़ ओपनड, द एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो हो जाएगा आपका समवन हैज़ ओपनड द बोतल। इन द सेंटेंस वेटिंग इज डिफिकल्ट, वेटिंग क्या है, तो वेटिंग यहाँ पे दोस्तों आपका जिरेंड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द लीडर होम एवरीवन रिस्पेक्ट, द वर्ड होम इज आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, चेंज द वॉइस, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 30 का, द शॉप इज टू बी क्लोज, ऑप्शन ए। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।